बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 2025 में इन बुरूज पर सोने चांदी की बारिश होने जा रही है। पूरे साल दौलत और किस्मत का कनेक्शन खजानों के मुंह खोल देगा। कौन से बुरूज हैं, इनके हवाले से बात करेंगे। पैसा, नौकरियां, कारोबार, शादी, मोहब्बत और बैरून मुल्क सफर के हवाले से भी हम बात करेंगे। रिचेस्ट ज़ोडिक साइंस इन 2025 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देखें। इस वीडियो को अपने मून साइन से देखिएगा, वरना अपने नाम के ज़ोडिक साइन या अपने सन साइन से भी आप इसको देख सकते हैं। 2025 सिर्फ चंद दिनों की, मुश्किल से 10 दिन भी दूर नहीं है। यानी कि 2025 का जैसे ही इब्तदा होगी तो इन बुरूज को भरपूर तरीके से अपने दौलत में इजाफा, यानी दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और ज्यादातर को किस्मत का साथ मिलेगा। अब बड़ी तब्दीलियां 6 प्लैनेट्स की वजह से सबसे ज्यादा होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, गुरु, जुपिटर की अगर हम बात करें, शनि, सैटर्न की अगर हम बात करें, और सबसे बड़ी बात के राहु और केतु की बात करें, उसके अलावा मार्स यानी मंगल और मर्क्यूरी की बात करें, बुध की बात करें, ये 6 सैयारे ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां, बड़े बड़े हाउसेस को आपके एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से पूरा साल 2025 भरपूर तरीके से पैसे कमाने का घर आपके लिए साबित होगा। पैसे कमाने के घर आपके एक्टिव होंगे। अब जिन जिन ज़ोडिक साइन का 9th हाउस और 2nd हाउस एक्टिव हो रहा है, हम बताएंगे नहीं, लेकिन आप खुद देखिएगा कि उनके स्क्रीन पर जो है वो फायरवर्क्स होगा। और फायरवर्क्स का मतलब है कि वो बुर्ज है या वो बुरूज हैं जो कि भरपूर तरीके से भरपूर दौलत कमाएंगे। 2025 के अमीर तरीन बुरूज में होंगे तेज तरीन दौलत। जिनका 9th हाउस ही सिर्फ एक्टिव है ना, यानी कि किस्मत का घर, वो पैसा भरपूर देखेंगे। लेकिन जिनका 2nd हाउस भी एक्टिव है, यानी किस्मत का दौलत का, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का घर, तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा होगा। यानी कि वारे निहारे होते हुए और भरपूर दौलत कमाते हुए ये बुरूज देखेंगे। कौन से बुरूज है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज, बुर्ज हमल, मेष राशि। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इनकी साढ़ सत्ती शुरू होने वाली है, और साढ़ सत्ती 7.5 साल का स्ट्रगल वाले टाइम का पहला फेज यानी पहला चैप्टर शुरू हो जाएगा, जो कि 30 मार्च 2025 से, यानी कि तकरीबन 4 महीने बाद। अंदाजन आप देख रहे 4 महीने से कम ही होंगे, लेकिन 4 महीने के अंदर अंदर ये सिलसिला शुरू होगा, यानी कि मुश्किलात का शुरू होना। लेकिन चूंकि ये मुश्किलात जो है वो 30 मार्च से ऑनवर्ड्स, या आजमाइशें, यानी पैसे में तंगी का होना या जॉब का बार बार चले जाना या इस तरह के मामला होंगे, तो एरीज को जो घर इसके एक्टिव होंगे। इससे पहले हम आप तमाम को बता दें कि दौलत के जो घर, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, ये जिनके भी एक्टिव है, पैसे की उनको तंगी नहीं होगी। पैसा उनका भरपूर फ्लो के साथ 2025 में दिसंबर तक आएगा। यानी हर लिहाज से तेज तरीन पैसा ये लोग देखेंगे। जिनके इन घरों में से आधे भी अगर एक्टिव है तो बहुत पैसा, मतलब पैसा भरपूर जोड़ पाएंगे। इन्वेस्टमेंट, सेविंग कर पाना, कहीं पैसे लगा के उसको मल्टीप्लाई कर पाना, सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाते हुए देखना, अपने करियर, कारोबार से अच्छा पैसा देखना, ऐसा इनके लिए मुमकिन होगा। अब अगर हम एरीज, बुर्ज हमल, मेष राशि के हवाले से बात करें, तो सबसे पहले इनका 7th हाउस का एक्टिव होना, हर लिहाज से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का अच्छा रहना, घूमना फिरना, सैर सपाटा लगा रहेगा। साथ साथ अगर हम बात करें इनके कारोबार के हवाले से, तो साझेदारी यानी पार्टनरशिप का जो बिजनेस करते हैं उसमें भरपूर पैसे कमाने के इनके चांसेस बढ़ जाएंगे। और कारोबार में अच्छा वक्त देखना, कारोबार को फलता फूलता देखना, वहां से भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। छठे घर का एक्टिव होना इनके कर्जे कम करता, कर्जे खत्म करता नजर आएगा। दुश्मनों का दूर होना, जो इनकी जॉब, कारोबार, इनके घर में प्रॉब्लम के थे, वो इनके कंट्रोल में आते या दूर होते नजर आएंगे। बीमारियां जो जान नहीं छोड़ रही थी, उनकी प्रॉपर मेडिकेशन होना, दवाओं की वजह से बीमारियों का जोर का टूटना, आपका मॉर्निंग वॉक होगा, जिम एरोबिक्स करना, सेहतमंद रहना, अच्छा खाना पीना, यानी कि सेहतमंद खाना खाना, जिससे आप ऑयली ग्रीसी ना खाना, ये आपको काफ़ी हद तक फ़र्क लेके आएगा। पांचवें घर का एक्टिव होना, आपकी औलाद की खुशखबरी का सुनना, औलाद का होना, और प्लस ये कि औलाद के जो ट्रैक पे आना, अगर वो गलत संगत में चले गए तो उनका ट्रैक पे आना। इसके अलावा आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, अच्छा वक्त वहां पे भी देखेंगे। इसके अलावा आपकी अकलानी ताकतों का जबरदस्त चलना, जो भी फैसला करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, ऐसे फैसले जिससे भरपूर फायदा 2025 में आप उठाओगे, अच्छा पैसा कमाते नजर आओगे। पढ़ाई के हवाले से भी स्टूडेंट्स को भरपूर कामयाबियों का मिलना और अच्छी स्कॉलरशिप का हासिल करना, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, हर लिहाज से बड़ी खुशखबरी अपनी पढ़ाई के हवाले से भी सुनेंगे। इसके बाद दूसरे घर का एक्टिव होना, यहाँ पर चूंकि ये घर आपका गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल से पैसे कमाने का घर तो है, लेकिन खानदान में यूनिटी और इत्तेहाद का घर भी है। तो यहाँ भी अच्छा वक्त आप लोग देखोगे और भरपूर पैसा आता आपको नजर आएगा। फर्स्ट हाउस का एक्टिव होना, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, आपका इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग रहना, आपकी विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, और सबसे बड़ी बात आपकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल में इजाफा होगा, जो भरपूर तरीके से आपको बड़ा फायदा देगा। यहाँ पे 9th हाउस का एक्टिव होना, ये सोने पे सोगा, क्योंकि यहाँ किस्मत का घर एक्टिव है, 2nd हाउस भी आपका एक्टिव है, तो आपके वारे नियारे होने 2025 में भरपूर दौलत कमाने वाले ये पहला बुर्ज होगा एरी, जो हर लिहाज से
बहुत तेज तरीन दौलत कमाना और पैसे का भरपूर फ्लो देखने, क्योंकि किस्मत भरपूर साथ देगी। हर लिहाज से कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस को एफआईआर कटी है वो आपके फेवर में होना और आपको इसका फायदा मिलना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और कुछ अगर कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई शादी वादी करना चाह रहे हैं, शादी ब्याह या दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, जो तलाकशुदा है उनकी भी शादी के योग बनेंगे। और सबसे बड़ी बात कि बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, कोई अपनी जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होकर अच्छे पैसे कमाना, इसके मामला भी बनेंगे और हर लिहाज से आप किस्मत को अपने साथ पाएंगे। चौथे घर का एक्टिव होना, रियल एस्टेट के बिजनेस, जमींदारी या खेती बाड़ी वगैरह से अच्छा पैसा एरीज कमाते नजर आएंगे और वालदा की सेहत भी भरपूर रहेगी इस दौरान। अब अगर हम टॉरस के हवाले से बात करें तो टॉरस के छठे घर का एक्टिव होना, यानी कर्जा कम करना, कर्जा खत्म करना और बीमारियों से बाहर आना। प्रॉपर मेडिकेशन की वजह से बीमारियों को जोर टूटेगा। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करके सेहतमंद रहेंगे और दुश्मनों को दूर जाना, दुश्मन जो इनकी जॉब कारोबार में प्रॉब्लम करे थे वो दूर जाएंगे, इनके कंट्रोल में आएंगे। इसके अलावा अपनी सेहत को अच्छा देखना और हर लिहाज से कर्जे कम करते या ख़त्म करते हुए नजर आएंगे, यानी जो कर्जा चढ़ा हुआ था उसको या तो कम करेंगे या ख़त्म करते नजर आएंगे। अपने अखराजात पे काबू पाने की पूरी कोशिश करेंगे। टॉरस के पांचवें घर का एक्टिव होना इनके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनाएगा। औलाद की खुशखबरी का सुनना, औलाद का ट्रैक पे आना और साथ साथ पढ़ाई में या स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खुशखबरी आएंगी। और प्लस ये कि अकलानी ताकत है, ये ऐसे फैसले करेंगे जो इनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से अच्छा पैसे कमाने का भी बायस बनेगा। चौथे घर का एक्टिव होना वालदा की सेहत तो अच्छा रखेगा, लेकिन आपके रियल स्टेट के बिजनेस यानी कि जमींदारी या खेती बाड़ी या जमीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदने बेचने के बिजनेस में अच्छा पैसा कमाते भी आप नजर आओगे। फर्स्ट हाउस का एक्टिव होना टॉरियंस को इनके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना और इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग रहना, यानी सेहतमंद होते और अच्छा कुछ अपनी एनर्जी लेवल में इजाफा देखोगे, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल और विल पावर में भी इजाफा देखोगे। 12वें घर का एक्टिव होना, हर लिहाज से इनको बैरन मुल्क के दौरे करना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहां से पैसे कमाना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम है, ट्रेडिंग का काम है या कोई भी कंप्यूटर का काम करते हैं, वहां भरपूर पैसे कमाने के इनके चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अखराजात भी बढ़ेंगे, अखराजात पे थोड़ा कंट्रोल रखना। अगर अखराजात कंट्रोल करेंगे तो कर्जे कम होने ही होने और कर्जे खत्म होते भी देखोगे। नाइन्थ हाउस का एक्टिव होना यहाँ पे किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलेगा। किस्मत की वजह से पैसा भी आएगा, लेकिन यही किस्मत आपके कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस की कोई एफआईआर कटी, कोई मुकदमा है, वो आपके फेवर में करता हुआ भी नजर आएगा। कुछ नया शुरू करना चाहते हो, अपनी जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाहते हो, वहां भी भरपूर कामयाबी का मिलना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ते हुए देखना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। सातवें घर का एक्टिव होना हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा बनाएगा। आपके आपस की अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, बॉन्डिंग का बढ़ना, घूमना पीना, सैर सपाटा, खाना पीना तो लगेगा, लेकिन साझेदारी का कोई भी काम करते हो, कोई पार्टनरशिप का बिजनेस या कोई कारोबार करते हो, उस कारोबार का फलना फूलना, उससे अच्छा पैसा कमाना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना भी बनेगा। अब अगर हम जेमिनाई के हवाले से बात करें, बुर्ज जौजा के हवाले से, तो यहाँ पर जेमिनाई का पांचवें घर का एक्टिव होना, औलाद की खुशखबरी का सुनाना, औलाद का ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, इसके अलावा आपके पढ़ाई के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुनना, आपके जो अकलानी ताकतों का भरपूर चलना, जिसकी वजह से आप ऐसे फैसले कर जाओगे जो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से अच्छा पैसे कमाने के भी आपके जरिए बनेंगे। चौथे घर का एक्टिव होना, जमीन से जुड़ा कोई भी काम करते, जमींदारी का, खेती बढ़ेगा या रियल एस्टेट का, जमीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदने बेचने का काम करते हैं, वहां भी भरपूर पैसे कमाते आप लोग नजर आओगे और वालदा की सेहत भी भरपूर रहेगी। जेमिनाई का थर्ड हाउस का एक्टिव होना, हर लिहाज से इनके बहन भाई के साथ अच्छे रिश्ते रहना, बहन भाइयों से कोई तनाजात है वो सही होते नजर आएंगे, ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा पैसा कमाएंगे और साथ साथ इनके शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल करके वहां से भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनेंगे। 12वें घर का जेमिनाई का एक्टिव होना, ये इनके बैरन मुल्क के दौरे बनाएगा, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, इसके अलावा एक अखराजात पे कंट्रोल करके तो कर्जे भी कम होते हुए नजर आएंगे और साथ साथ बीमारियों से थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सेहत का बिगड़ना इस दौरान रह सकता है। लेकिन अगर आप बाहर का ग्रीसी ऑयल ही नहीं खाएंगे या मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करेंगे तो सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। 11वें घर का एक्टिव रहना, जेमिनाई के हर लिहाज से आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी ख्वाहिशात पूरी होते हुए देखोगे। आपके हाईएस्ट इनकम यानी कि आमदनी में भरपूर इजाफा और रोज कमा के रोज खाने वाली जेमिनाई भी भरपूर आमदनी में इजाफा देखेंगे। इनके 9th हाउस का एक्टिव होना, यहाँ पर किस्मत का भरपूर साथ, कोर्ट कचहरी की केस, पुलिस केस को एफआईआर कट के मुकदमा इनके फेवर में होना, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, अपनी जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाहते हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं या तलाकशुदा उनकी शादी नहीं और उनकी शादी के योग बनेंगे, हर लिहाज से कुछ भी नया करना है उसमें कामयाबी मिलते इनको नजर आएगी और किस्मत भरपूर साथ देगी। और सेकंड हाउस इनको सुपर से ऊपर कर रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस इनकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ का है, इससे भरपूर फायदा उठाना और कम्युनिकेशन स्किल यानी बोलचाल वाली कोई भी जॉब है वहां से भी भरपूर पैसा कमाते नजर आएंगे और खानदान में इत्तेहाद का देखना, यूनिटी का देखना इनके लिए मुमकिन बनेगा। कैंसर के हवाले से बात करें, बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से, चौथे घर का एक्टिव होना, इनके जमीन से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, रियल एस्टेट का, वहां से भरपूर पैसा कमाएंगे और जमींदारी, खेती बाड़ी वगैरह वहां से भी भरपूर पैसे कमाते ये लोग नजर आएंगे। थर्ड हाउस का एक्टिव होना, बहन भाई के साथ कारोबार करके और इनके तनाजात भी आपस में तो वो भी रिजॉल्व होंगे, ऑनलाइन बिजनेस में वहां से अच्छा पैसा कमाएंगे और शॉर्ट डिस्टेंस से भी भरपूर पैसा कमाते नजर आएंगे।
सेकंड हाउस का एक्टिव होना हर लिहाज से गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल से भरपूर पैसा कमाएंगे। और साथ साथ अगर हम बात करें इनकी फैमिली, तो फैमिली में अच्छा वक्त देखना, फैमिली में यूनिटी का देखना, ऐसा इनके लिए मुमकिन बनेगा। 11वें घर का एक्टिव रहना हर लिहाज से अगर हम बात करें तो 11वां घर इनकी ख्वाहिशात की तकमील यानी ख्वाहिशात को मुकम्मल होते देखोगे, आमदनी में भरपूर इजाफा होना। और साथ साथ अगर हम बात करें शॉर्ट डिस्टेंस से, यहाँ से तो अच्छा पैसा कमाओगे, लेकिन साथ साथ आपके जो रोज कमा के रोज खाने के जरिए हैं, वहां भी आमदनी का जरिया बढ़ता आपको नजर आएगा। कैंसर का 10वें घर का एक्टिव होना, अपने करियर से, अपनी जॉब से बड़ी खुशखबरी का सुनना और मामला जो उलझे हुए थे वो सुलझते हुए इनको नजर आएंगे। अपने जॉब के हवाले से आगे बढ़ना, तरक्की के रास्ते, प्रमोशंस के युग बना, दुश्मनों का दूर होना, ऐसा बनेगा। नाइन्थ हाउस का एक्टिव होना या सुपर से ऊपर इनको करा है, क्योंकि सेकंड हाउस भी एक्टिव है, नाइन्थ हाउस भी एक्टिव है। नाइन्थ हाउस इनकी किस्मत का घर, इनके कोई भी कोर्ट कचहरी की कैसे, कोई पुलिस की कोई एफआईआर कटी है वो इनके फेवर में होना, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कोई जॉब के अंदर दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाहते हैं, नई दूसरी शादी करना चाहते हैं या शादी के योग नहीं बन पा रहे, हर लिहाज से किस्मत इनका साथ देते हुए नजर आएगी। 12वें घर का एक्टिव होना कैंसेरियंस के लिए बैरन मुल्क के दौरे बनाएगा, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, रेजिडेंसी के मसले हल होना, वर्क परमिट का मिलना, अखराजात पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, अगर कंट्रोल कर गए तो फिर कर्जे भी कम होते खत्म होते इनको नजर आएगा। और सेहत का ख्याल रखना, ग्रीसी ऑयली खाने से थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। अब लियो यानी बुर्ज असद के हवाले से बात करें तो इनका थर्ड हाउस का एक्टिव होना हर लिहाज से इनके लिए नए रास्ते खोलेगा। इनके बहन भाई के साथ कारोबार करना, उनसे अच्छा पैसा कमाना, बहन भाइयों के तनाजात का दूर होना और साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस से भी भरपूर पैसा कमाते नजर आएंगे। सेकंड हाउस का एक्टिव होना हर लिहाज से इनके अगर हम बात करें तो सेकंड हाउस इनका धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ का घर है, तो यहाँ से भी भरपूर पैसे कमाते हुए ये लोग नजर आएंगे, अच्छा पैसा आएगा। और कम्युनिकेशन स्किल, बोलचाल वाली कोई भी जॉब है तो वहाँ से पैसा आएगा। और ख़ानदान में इत्तेहाद, यूनिटी का देखना, कोई मसले थे, कोई ऐसे चपकलिश लड़ाई झगड़े थे, वो ख़त्म होते देखेंगे। फर्स्ट हाउस का एक्टिव होना इनकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना, सेहत का भरपूर फ़ायदा उठाना, सेहत अच्छी रहेगी और इनका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा, पैसे कमाने का जुनून भी बढ़ेगा और साथ साथ इनकी जो एनर्जी लेवल का बढ़ना, इनको थकने नहीं देगा, अंत तक मेहनत करके आगे बढ़ते ये लोग नजर आएंगे। 10वें घर का एक्टिव होना हर लिहाज से अपने जॉब के हवाले से बड़ी खुशखबरियाँ सुनना, अपने प्रमोशंस के युग बनना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, जितने जॉबलेस लियो है उनको जॉब का मिलना और अच्छे सैलरी पैकेज के साथ इंटरव्यू में शानदार कामयाबी मिलना, ऐसा मुमकिन बनेगा। 5वें घर का एक्टिव होना लियो के लिए हर लिहाज से सोने पे सुहागा रहेगा, क्योंकि 5वां घर इनके औलाद होने का घर, यानी कि औलाद की खुशखबरी का सुनना, औलाद का ट्रैक पे आना और साथ साथ प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, लव स्टोरी ज़बरदस्त चलेगी इनकी। और प्लस ये कि इनके जो अक्लानी ताकतों का बढ़ना, ऐसे फैसले कर जाएंगे जो इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर फ़ायदा इनको देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हर लिहाज से जो औलाद का सुख भी इनको मिलेगा। 9th हाउस का एक्टिव होना यहाँ इनको सुपर से ऊपर कर रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस भी एक्टिव है, धन दौलत का घर, और 9th हाउस किस्मत का घर, तो दोनों का कनेक्शन बनेगा। या 9th हाउस किस्मत का घर, कोर्ट कचहरी की, किसी को पुलिस, किसी को एफआईआर कटी, कोई मुकदमा इनके फेवर में होना, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं उसमें कामयाबी का मिलना, शादी करना चाहते हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं, तलाकशुदा उनकी शादी नहीं हो रही, उनकी शादी के योग बनेंगे, कुछ जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट, हर लिहाज से कामयाबी मिलते हैं इनको नजर आएंगे कि प्लान का एग्जीक्यूट होना और उससे भरपूर फायदा उठाएंगे। 7वें घर का एक्टिव होना हर लिहाज से इनके जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा करेगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना और प्लस ये कि ना सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे होंगे बल्कि इनके आपस के ताल्लुकात बढ़ेंगे, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना भी लगा रहेगा। साझेदारी यानी पार्टनरशिप का बिजनेस करके वहाँ से भरपूर पैसे कमाने के इनके रास्ते बनेंगे और हर लिहाज से तरक्की करते अच्छा पैसा कमाते ये लोग नजर आएंगे। अब अगर हम विर्गो के हवाले से बात करें तो विर्गो का सेकंड हाउस का एक्टिव होना, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ का, पैसे का सुख इनको मिलना और हर लिहाज से अच्छा वक्त देखना इनके लिए मुमकिन बनेगा। फैमिली में यूनिटी का होना और पैसे के फ्लो में इजाफा देखना विर्गोस यानी बुर्ज समला के लिए मुमकिन बनेगा। विर्गो के लिए फर्स्ट हाउस का एक्टिव होना इनके मैग्नेटिक अट्रैक्शन को बढ़ाएगा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, पैसा भरपूर आना, क्लाइंट्स का बढ़ना और इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग रहना, एनर्जी लेवल का बढ़ना, थकेंगे नहीं, अंत तक मेहनत कर पाएंगे और सेहतमंद लाइफ स्टाइल अपना बनाते हुए नजर आएंगे। 12वें घर का एक्टिव होना विर्गोस के लिए बैरन मुल्क के दौरे बनाएगा, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, रेजिडेंसी के मसले हल होना, वर्क परमिट का मिलना, इस तरह के मामला होंगे। खर्चे बढ़ेंगे, अगर कंट्रोल कर गए तो कर्जे भी कम होते हुए इनको नजर आएंगे या ख़त्म होते नजर आएंगे। और साथ साथ अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना, ग्रीसी ऑयली खाने या बाजारी खाने से थोड़ा अवॉइड करना होगा। थर्ड हाउस का एक्टिव होना इनके बहन भाई के साथ कारोबार करना, बहन भाई के साथ अच्छा वक्त देखना, अच्छा पैसा कमाना इनके लिए मुमकिन बनेगा। हर लिहाज से भरपूर दौलत तो कमाएंगे लेकिन ऑनलाइन बिजनेस वहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने के रास्ते बनेंगे। और शॉर्ट डिस्टेंस का कोई भी काम कर दे, घर घर सामान वगैरह पहुँचाना, खाने पीने की चीज़ें पहुँचाना, परफ्यूम पहुँचाना, इस तरह के कामों में भी भरपूर पैसा कमाते नजर आएंगे।
आठवें घर का एक्टिव होना विर्गोस के लिए बड़ी चीज़ रहेगी, क्योंकि बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का होना, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का होना हर लिहाज से इनके लिए एक बड़ा चेंज लेकर आएगा, ज़िंदगी में नया चेंज आना। और अक्ल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह से वहाँ से पैसे कमाने के ज़रिए इनके बनते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके अकल्ट साइंसेस के अलावा इनके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहाँ से भी अच्छा पैसा कमाते नजर आएंगे। नाइन्थ हाउस का एक्टिव होना हर लिहाज से किस्मत को इनकी तरफ मोड़ेगा, और किस्मत और दौलत का कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस भी एक्टिव है। तो भरपूर ये सुपर से ऊपर जा रहे हैं। वजह ये कि नाइन्थ हाउस भी एक्टिव है, किस्मत भरपूर साथ देगी। और पूरे साल 2025 में किस्मत का साथ मिला, कोर्ट कचहरी कैसे, कोई पुलिस के, कोई एफआईआर कटे, कोई मुकदमा, उसके हवाले से भी इनको एक इनके हक में फैसला होना और इनको कामयाबी का मिलना ऐसा मुमकिन बनेगा। जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो उनको भी कामयाबी मिलेंगे। दूसरी शादी करना चाह रहे हैं या तलाकशुदा जिनकी शादी नहीं हो पा रही, उनकी शादी के रास्ते क्लियर होना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। साथ साथ चौथे घर का एक्टिव होना हर लिहाज से इनके ज़मीन से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, फ्लैट का खरीदना बेचना, रेंट पे देना या ज़मीन का, उसमें कामयाबी का मिलना। और वालदा की सेहत भी अच्छी रहेगी, और साथ साथ ज़मींदारी का या खेती बाड़ी का काम करते फार्मर्स है, उनको भी कामयाबी मिलते इस दौरान नजर आएगी। तो ये तो था एरीज से लेके विर्गो तक का सारा हाल जो हमने आपको बताया। अब इसके पार्ट 2 जरूर देखिएगा। पार्ट 2 के अंदर हम लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के हवाले से डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी बन रही है। इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।